चलिए बात करते हैं अगले 10 दिनों के दौरान कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ पर कैसा वर्षा की संभावना है, कहाँ पर किस तरह की रेनफॉल होगी। तो दोस्तों देखिए बात करेंगे कि अगर अगले 4-5 दिनों के दौरान तो देखिए सबसे पहली बात देखिए कि जो पंजाब से लेकर के जो बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर पश्चिमी हवाओं का जो प्रभाव है वो लगातार बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर जो पश्चिमी हवाएं हैं वो लगातार कई इलाकों में चल रही हैं और जिसकी वजह से रात के समय में और सुबह के समय में ठंडक जो है वो बरकरार है। और कल तो संजू सैमसन के जो है चलते इंडिया जो है मैच आखिर में जो है जीत गई और सेमीफाइनल में एंट्री कर गई। अब मुंबई में मैच होने वाला है 5 तारीख के आस को और 4 तारीख के आसपास तो होली है और कई जगह पे आज होलिका दहन है, कई जगह पे कल, क्योंकि कल तो वैसे भी चंद्र ग्रहण है और मंगलवार का दिन है तो दिक्कत होती है। और वैसे तो बात करेंगे तो अगले कुछ दिनों के दौरान तो फिलहाल जैसा हमने बताया था पहले ही कि बारिश जो है वो खलल नहीं डालेगी, जो कि इस बार आपने देखा है बारिश का कोई नाम निशान भी नहीं था, मौसम खराब नहीं हुआ था। इसी बीच अगर तापमान की बात करेंगे तो देखेंगे तापमान का जो हालात है वो ये है कि देखिए जो स्थितियाँ हैं गंभीर हैं। जो उत्तर का क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा इलाकों में कहीं कहीं पर रहने की संभावना रहेगी, कुछ इलाकों में जो वर्षा है। और जो तापमान है देखिए फिलहाल इस समय लगभग 15 डिग्री के आसपास की जो स्थितियाँ हैं वो बरकरार हैं। यहाँ पर भी देखिए लगभग 15 डिग्री करीब जा रहा है तापमान और कहीं कहीं पर 20 डिग्री भी है यहाँ पर और कुछ इलाकों में 15 डिग्री भी तापमान यहाँ पर दिख रहा है आपको। आज शाम को देखेंगे तो थोड़ा बहुत अंतर दिख रहा है तापमान में, बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं दिख रहा है और कुछ ठंडक में बढ़ोतरी हुई है, जैसे कि ठंडक होना चाहिए उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि संभावनाओं से उम्मीद से जो है काफ़ी हद तक जो है वो कम है। और कल भी देखेंगे तो कल भी जो तापमान में थोड़ी बहुत उलटफेर देखने को मिलेगा, ठंडक में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इसकी संभावनाएँ दिख रही हैं। आगे अब देखेंगे तो देखिए पहली बात तो जो पूर्वोत्तर राज्य है, सैटेलाइट इमेज में देखेंगे जो पूर्वोत्तर राज्य है, खासतौर पे जो बांग्लादेश का क्षेत्र गया या पूर्वोत्तर पूर्वी राज्य हो गया, यहाँ पर क्लाउडिंग है, वर्षा वाले बादल हैं कहीं कहीं पर और कुछ इलाकों में यहाँ पर रेनफॉल की जो संभावनाएं हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हालांकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बारिश की संभावना नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो खासतौर पे अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है और भूटान का क्षेत्र है, कुछ उप पश्चिम सिक्किम का क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश अच्छी है, कई इलाकों में ठीक ठाक है। हालांकि वहीं बांग्लादेश पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है यहाँ पर बादल हल्की है, वर्षा की संभावना थोड़ी सी कम रहने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। जो केरला का तट है, केरला के तट पे भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल की जो उम्मीद है वो संभावनाएं हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ रहने की संभावना जो है काफ़ी ज़्यादा प्रबल है। कई इलाकों में यहाँ पर रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को फिलहाल बहुत कम मिलने की उम्मीद है। और वहीं अगर बात करेंगे देखिए एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का क्लाउड जो पूरा देखेंगे सऊदी अरब से लेकर के पूरा जो है पाकिस्तान, ईरान से लेकर के अफगानिस्तान, हालांकि यहाँ पर तो वर्ल्ड वार चल रहा है लेकिन उनमें देखिए क्लाउडिंग जो है वो आपको नज़र आ रही होंगी। कई इलाकों में जो है क्लाउडिंग की स्थितियाँ वो काफ़ी बेटर हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा वर्षा वाले बादल नहीं, हम आपको पहले बता दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी वजह से कुछ ना कुछ जगहों पे रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल सकती है, इसकी संभावनाएं ज़रूर से रहेंगी। यहाँ पर भी कुछ इलाकों में क्लाउडिंग है और यहाँ पर भी देखेंगे कुछ इलाकों में क्लाउडिंग जो है वो बादल जो है वो नज़र आ रहे हैं। और कई इलाकों में यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो थोड़ी सी सुधर सकती हैं, कई इलाकों में अच्छी वर्षा की संभावना रहेगी। इस जगहों पे भी देखेंगे तो बढ़िया बारिश जो है वो देखने को कई इलाकों में मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है, तो इसके लिए भी सावधान रहने की ज़रूरत होगी। कई इलाकों में अच्छी वर्षा हो सकती है, ऐसी संभावना दिख रही है। बाकी देखेंगे सेंट्रल पार्ट से लेकर के पूरा भारत जो है लगभग पूरा भारत जो है वो शुष्क और साफ आपको भी नजर आ रहा होगा। अगले मैप में बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब देखिए वर्षा की बात करते हैं। देखिए फिलहाल आज के दौरान देखेंगे पूरा दिन देखेंगे तो पूरा देश में लगभग कहीं पर भी वर्षा नहीं है, मौसम लगभग क्लियर और शुष्क रहने की उम्मीद दिख रही है। कल के दौरान देखेंगे 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो 3 के आसपास भी देखेंगे पूरी तरह से मौसम में शुष्कता है, मौसम शुष्क रहेगी, साफ रहेगा, क्लियरिटी बनी रहेगी। यहाँ पर भी रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा। मौसम में शुष्कता, साफ क्लियरिटी बनी रहने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। 4 के आसपास देखेंगे तो 4 के आसपास भी कंडीशंस में वही बदलाव होने की संभावना है। कई इलाकों में रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को कई इलाकों में मिलेगी और अच्छी वर्षा की संभावना जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि उम्मीद कर सकते हैं कि कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन के बाद।
5 के आसपास देखेंगे तो फिलहाल वर्षा नहीं है, मौसम साफ रहने की संभावना है। कई इलाकों में मौसम में क्लियरिटी बनी रहेगी और स्थितियां थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आएंगी, लेकिन रेनफॉल की संभावना नहीं है। 6 के आसपास भी देखेंगे तो कोई वर्षा नहीं है। 7 के आसपास देखेंगे तो 7 के आसपास भी देखेंगे तो वर्षा की संभावना नहीं है। 8 के आसपास भी देखेंगे तो वर्षा की संभावना उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों और केरला में रहेगी, कुछ उत्तर के क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर वगैरह में भी रहेगी। बाकी क्षेत्रों में मौसम जो है वो शुष्क रहने की संभावना है। 9 के आसपास भी देखेंगे हल्की हल्की वर्षा की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी और जम्मू के रीजन में इस दौरान तेज बारिश हो सकती है। 10 के आसपास देखेंगे तो 10 के आसपास भी बिहार के क्षेत्रों में वर्षा गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, पूर्वी पश्चिम बंगाल में होगी और उत्तर के क्षेत्रों में बारिश गतिविधियों में बढ़ोतरी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। 11 के आसपास देखेंगे तो 11 के आसपास भी जो कंडीशंस है यही दिख रही हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग बारिश नहीं होगी, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा रहेगी। 12 के आसपास भी देखेंगे तो कोई खास रेनफॉल संभावित नहीं है, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा जैसा कि हमने बताया आपको कि रहेगी। 14 के आसपास वर्षा नहीं रहेगी। 15 के आसपास भी देखेंगे, 16 के आसपास भी बहुत मतलब कि बहुत ज़बरदस्त वर्षा या बहुत खास वर्षा फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। इसी बीच बात जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो मतलब WD है वो कैसे आएंगे। देखिए 3 के आसपास कोई WD नहीं है, जेट का स्ट्रीमिंग नहीं है। 4 के आसपास भी कोई बदलाव नहीं है। 5 के आसपास भी कोई नहीं बदलाव है और 6 के आसपास भी कोई बदलाव नहीं है, बहुत ऊपर से जेट निकल रही है। 7 तारीख के आसपास की कंडीशन भी देखेंगे तो बहुत बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। 8 के आसपास भी कोई बदलाव नहीं रहेगा। 9 के आसपास देखेंगे तो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वही देखेंगे तो 10 के आसपास में देखिए जेट जो है थोड़ी सी फैलाव होगी, एंटी साइक्लोन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा, इसकी वजह से कुछ प्रभाव जो है वर्षा के लिहाज से यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा 10 के आसपास। और 11 के आसपास देखेंगे तो 11 के आसपास भी जो देखिए जेट जो है थोड़ी सी नीचे आएगी और थोड़ा सा इसका प्रभाव भारत के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा और स्थितियाँ में थोड़ी सी सुधार होने की संभावना है। इसीलिए यहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी जो है वो देखने को कई इलाकों में मिलेगी। इसकी जो संभावनाएँ हैं वो काफ़ी इलाकों में प्रबल बनी हुई हैं। 12 के आसपास देखेंगे तो 12 के आसपास भी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं और 13 के आसपास भी देखेंगे, 13 के आसपास भी जो उम्मीदें हैं वो बरकरार रहेंगी। और 14 के आसपास देखेंगे, 14 के आसपास भी जो वर्षा है वो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी वो कह सकते हैं कि बारिश की संभावना हो सकती है। 15 के आसपास भी वही कंडीशन है। 16 के आसपास भी देखेंगे तो वही कंडीशन दिखाई पड़ रही है और उम्मीद कर सकते हैं कि अगला जो मार्च का महीना जो चल रहा है ये 15 दिनों के बाद से यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना दिख रही है। यानी कि यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कई इलाकों में जो रेनफॉल है वो अच्छी खासी देखने को मिलेगी। कई इलाकों में जो एक्टिविटी है वो अच्छी खासी रेनफॉल की देखने को मिलेगी। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आपको आगे अपडेट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।